22 साल बीत जाने के बाद यह दुखद घड़ी आ गई जिसमें 5 करोड़ 2.5 करोड़ में परिवर्तित करके मात्र एक किस्त 19-20 में पहली किस्त मिली। दूसरी किस्त किसी के नसीब में नहीं थी कि वो उस पैसे का कोई, और पहली किस्त में भी कहा गया कि आप अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाओं में हो सके दीजिए। मैंने भी 56 लाख रुपया स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए अपने क्षेत्र के लिए दिया। इस हालात में भी जिस तरह से भारत सरकार और प्रदेश की सरकार एक तरह से गाजीपुर की हार को आज तक पचा नहीं पाई, 2019 की हार को पचा नहीं पाई, और 2022 की हार ने तो उसको जैसे कोमा में ढकेल दिया। सारा वज्रपात हमारे ऊपर, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी मुझे माना गया। कुछ सीना जोड़ लोग चट्टियों पे कहते हैं विकास पुरुष नहीं रहा। एक ऐसा विकास पुरुष है जिसके 5 साल के कार्यकाल में माननीय मंत्री जी 5 साल के कार्यकाल में सरकार भारत की डबल इंजन की और 70 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई पीएमजीएसवाई में 5 साल में, और ये आपके 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा है जो 255 किलोमीटर सड़क का है। कुछ लोग बात बहुत करते हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उन सभी को सुनना बंद कर दें जो नसीहत दे रहे हैं कि विकास वाले नेता से सीखो, जो ये नसीहत दे रहे हैं कि उस नेता से सीखो जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, जो ये नसीहत दे रहे हैं कि उस नेता से सीखो जो आपके गली में आता है और आपकी बात को सुनता है। मैं कहता हूं कि आप किस नेता से सीखेंगे? केवल बात सुनने से और केवल विकास के दावे करने से क्या आपका विकास हो जाता है? क्या आपकी मूलभूत समस्याओं का समाधान हो जाता है? जब आप अपनी गलतियों और तबाहियों से नहीं सीखते तो फिर किसी नेता की पुस्तक मंगाकर सीखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं सीखने के लिए हमारे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। श्रीलंका से भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, लेकिन हम तो अपने देश में संविधान को मानते हैं और हम संविधान का पालन करेंगे। 9 जुलाई को श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई, सिंहासन खाली कराने के लिए सड़क पर आ गई। पर क्या यह वही जनता नहीं है जो इसी सिंहासन पर तानाशाह और नरसंहार के आरोपी को बैठाने के लिए बेचैन थी? श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी पर मजबूत नेता, मजबूत सरकार और मजबूत देश का भूत सवार था। जैसे मजबूती का एहसास केवल तानाशाही के रंगीन चलचित्र को देखने के बाद ही आता है। इस जनता के भीतर धर्म और नस्ल के प्रति नफरत भरी हुई थी। अब नहीं है। कौन दावे से कह सकता है? क्या उसके मिट जाने पर यकीन किया जा सकता है? वह इन नफरतों के खिलाफ आई है या रोजी रोटी और भूख के कारण सड़कों पर आई है? हर एक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं उसकी गली, उसके मोहल्ले से शुरू होती हैं। जब तक आपकी गली से कोई अच्छी सड़क निकलकर हाईवे में जाकर नहीं मिलेगी, तब तक आप हाईवे तक का सफर नहीं तय कर पाएंगे। आप शहरों से नहीं जुड़ पाएंगे, नई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अच्छा व्यापार, अच्छा रोजगार आपके घर, आपके गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हमने कई सारी समस्याओं को देखा है। यह देखा है कि यहां से 4 लेन हाईवे तो निकल गया, लेकिन गांव का व्यक्ति उस हाईवे तक नहीं पहुंच सकता। उस हाईवे की बात तो छोड़िए साहब, वो गांव का व्यक्ति अपने गांव से निकलकर बस अड्डे तक नहीं जा सकता, जहां से वो बस पकड़ सके और हाईवे पर जा सके या किसी शहर में जा सके, किसी बड़े शहर में जा सके, रोजगार करे। गांव से शहर आने में जहां 10 से 15 मिनट का वक्त लगना चाहिए, तो उस व्यक्ति को खराब सड़कों के कारण घंटों का वक्त लग जाता है। वो कहते हैं ना कि जो सड़कें गांव से निकलकर बड़े शहरों को जाती हैं, वही सड़कें बड़े शहरों से गांव को आती हैं। तो जब तक गांव-गांव की सड़कें अच्छी नहीं होंगी, तब तक गांव-गांव के लोग शहरों तक नहीं पहुंच पाएंगे या शहर का व्यापार उनके गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। अब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का दावा है कि उन्होंने गाजीपुर में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो शायद पहले नहीं हुआ। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने 190 करोड़ की लागत से बनने वाली 250 किलोमीटर की सड़कों का उपहार गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को दिया है। अरे बारे भैया मोदी जी
पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत गाजीपुर में 2019 के बाद जो सड़कें इसमें चयन की गई, प्रस्तावित की गई, अनुमोदित हुई, स्वीकृत हुई और बजट आवंटित हुआ, उनमें हमारे लोकसभा क्षेत्र में 10 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। उन्हीं 10 सड़कों में से 3 सड़कों का जो कार्य पूर्ण हो चुका था, उसका आज लोकार्पण का एक कार्यक्रम था। माननीय ओम प्रकाश जी, पूर्व मंत्री जी, जो क्षेत्रीय विधायक कहते थे, इस कार्यक्रम समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे और पीडब्ल्यूडी जो कार्यदायी संस्था है जिसके माध्यम से ये सड़कें बनाई गई हैं। बाकी जो सड़कें हैं अगले शनिवार रविवार का जो भी गैप मिलेगा उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो गाजीपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र में अब तक इस 3 वर्ष की अवधि में एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान इस योजना के अंतर्गत 250 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई से बनाने के लिए 190 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत कराना और आवंटित भी करा दिया गया है। जो 10 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, इसके अलावा 26 सड़कें हैं जिनके एस्टीमेट बन गए, स्वीकृतियां मिल गई, टेंडर हो गया, बांड बन गया और कार्य प्रारंभ है। खैर, अफजाल अंसारी ने 250 किलोमीटर की सड़कों का उपहार तो दिया है, लेकिन क्या ये सड़कें गुणवत्ता से बनेंगी? क्या ये गारंटी है कि ये सड़कें बनने के बाद खराब नहीं होंगी? क्या यह गारंटी है कि 5 साल तक ये सड़कें ऐसे ही रहेंगी? ऐसे ही गंभीर सवालों को हमने सांसद अफजाल अंसारी से पूछा। कार्यदायी संस्था के लोग भी थे, जनता के बीच में भी ये पैगाम है कि ये गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, कार्य अच्छा कराया जाए। और ये पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत जो कार्य होता है, इसमें ये नीति का हिस्सा है कि अगर ये खराब कोई किसी तरह से भी कोई खराबी आई, कोई गड्ढा बना, कहीं से कोई उसमें कमी आई, तुरंत सूचित कीजिए, वही ठेकेदार और वही कार्यदायी संस्था उसको ठीक कराएगी। ये उनकी जिम्मेदारी है। तो हम इसकी कॉपी दे देते हैं, ये आप कॉपी रखिए और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि गाजीपुर जागरूक जनता को ये बताइए कि कौन सी सड़क स्वीकृत हो गई पीएमजीएसवाई में, कितना बजट आवंटित हुआ उस कार्यदायी संस्था को और उस बजट से जो कार्य है वो कब तक पूरा कराना है। हम डेट वाइज आपको पूरा डिटेल, पटेल जी इनको यह भी दीजिए कि किस कार्यदायी संस्था को, किस ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया है, ताकि जनता के बीच में मीडिया के भाइयों से भी ये संदेश रहे कि लोग जागरूक होकर के इन कार्यों के गुणवत्ता के साथ कोई बेईमानी न हो, इस पे ध्यान दें। हम कोई भी कंप्लेन आएगी हम उसको देखने के लिए तैयार हैं। लोगों का कहना है कि मनोज सिन्हा को जनपद गाजीपुर में विकास पुरुष का दर्जा दिया गया था। मनोज सिन्हा ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य करवाए थे जिससे उन्हें विकास पुरुष कहा गया। लेकिन अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए। आपके राजनीतिक विरोधियों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आपसे पूर्व जो सांसद थे मनोज सिन्हा जी, उनके कार्यकाल में ढेर सारे विकास हुए और उन्हें विकास पुरुष की उपाधि भी दी गई। अगर पीएमजीएसवाई सड़कों की बात की जाए तो आप उनके कंपेयर में उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, अब आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। गाजीपुर जनपद में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 100 किलोमीटर सड़क भी 5 सालों में नहीं बनी थी। जो विकास पुरुष थे, श्रीमान विकास पुरुष के कार्यकाल में 5 वर्ष में 100 किलोमीटर नहीं बनी थी। मेरी 3 साल में 250 किलोमीटर। बाकी रिकॉर्ड पर जाइएगा तो ये वहां पता चलेगा। हवा की बात हम नहीं करना चाहते। हर क्षेत्र में उन्होंने विकास की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनके हाथ में था डाक एवं पोस्ट विभाग। आज डाक एवं पोस्ट विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, विकास की अंतिम सीढ़ी पे है खड़े। उनके पास था संचार मंत्रालय,
आज संचार मंत्रालय में BSNL हो, MTNL हो, उसकी स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई चाहे कि वो BSNL का सिम रखा है और उसका इस्तेमाल करके वो अपना काम कर सकता है सुचारू रूप, संभव ही नहीं है। उसे विवश होकर के या तो जियो लेना पड़ेगा, ओडा या आइडिया या दूसरे प्राइवेट कनेक्शन लेने पड़ेंगे, सिम लेने पड़ेंगे। बर्बाद हो गया। आज BSNL बिकने के कगार पे खड़ा हुआ। रेल का तो ऐसा भट्ठा बैठ गया कि प्लेटफार्म का टिकट मंत्री जी ने जिस दिन मंत्रालय की शपथ ली थी 3 रुपए था, जो बढ़ के 10 रुपया हुआ, 10 रुपए से 30 रुपया, 50 रुपया, कोई सीमा ही नहीं है। रेलवे का टिकट, यहाँ से आप कलकत्ता जाइए, यहाँ से दिल्ली जाइए, पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। रेलवे की सुविधाएं, जो रेल रुकती थी, चाहे जमानिया में, दिलदार नगर में, गहमर में, पहले से जिनका ठहराव था, वो ठहराव समाप्त कर दिया गया। आज भारतीय रेल भारत के नागरिक को सुविधा देने की दृष्टि से संचालित नहीं हो रही है। आज भारतीय रेल को भारत सरकार एक व्यापार की दृष्टि से कितना ज्यादा से ज्यादा जनता से हम पैसा वसूल लें, चादर और कंबल और तकिए और पर्दे की सुविधा वापस ले ली गई और किराया दोगुना कर दिया गया। तो हैं कुछ लोग जो चट्टी चौराहे पे विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये खोखला नारा गाजीपुर की जनता ने पहले भी खारिज किया था और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी इसे खारिज करेगा। जब कोई नेता राजनीति में किसी पद को पा जाता है, यानी विधायक या सांसद बन जाता है, तो उसे बजट मिलता है और उसको उसकी निधि भी मिलती है। इस बजट और निधि का इस्तेमाल वो जनता की समस्याओं को दूर करने में करता है, यानी जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसका लाभ जनता को देता है। इसके अलावा यदि कोई विधायक या सांसद मंत्री बन जाता है और उसको कोई विभाग मिल जाता है तो उसका दायरा और बढ़ जाता है, उसके पास और बजट आ जाता है, जिसका फायदा वो जनता को दे सकता है, जिसकी वजह से जन समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन क्या आम जनमानस इन बातों को जानता है कि एक नेता, एक विधायक, एक मंत्री के पास कितना बजट होता है, उसको कितना पैसा मिलता है, वो कितना पैसा जनता के ऊपर खर्च करता है, उसका दायरा कितना बड़ा है? खैर, इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है और जन जन को जागरूक बनने की भी जरूरत है, ताकि आप अपने अधिकार को समझ सकें, अपने नेता के दायरे को समझ सकें। बहरहाल जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सांसद अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को 250 किलोमीटर की सड़कों का उपहार दिया है। देखते हैं इन सड़कों का उपहार जनता के कितने काम आता है, इन सड़कों से जनता को कितना फायदा मिलता है और ये सड़कें किस तरह से 5 साल कार्य करती हैं। खैर, अफजाल अंसारी ने पारदर्शिता की बात तो कही है। कहा है उन्होंने कि यदि सड़क खराब होती है तो आप सीधे संपर्क करें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।